हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने गुरुकुल एकेडमी छतरपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमने एक छोटा सा प्रयास किया था कि जो प्रीवियस पेपर सॉल्व करने का कोशिश कर रहे थे और इसी के पर्पज से हम वीडियो बना रहे थे। तो हमने लास्ट वीडियो में 2023 के पेपर में जो टिक द करेक्ट आते हैं वो हमने सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आए थे टिक द करेक्ट, क्वेश्चन नंबर में 2 आया था फिल इन द ब्लैंक और क्वेश्चन नंबर 3 में आया था मैच द करेक्ट कॉलम, यानी मैचिंग आई थी। टिक द करेक्ट आपके 6 नंबर के आते हैं, फिल इन द ब्लैंक आपके 6 नंबर के आते हैं और मैचिंग भी आपकी 6 नंबर की आती है। तो हमने लास्ट वीडियो में टिक द करेक्ट सॉल्व कर लिया था। इसमें हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक और मैचिंग। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ब्लैंक में दिया गया आपको √2 इज अ डॉट 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 नंबर। अब हमें ये बताना है कि √2 कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। अगर आपको इरेशनल नंबर की पहचान करनी है तो आप √रूट के अंदर कोई भी ऐसा नंबर लिखाओ जो किसी भी दूसरे नंबर का स्क्वायर ना हो। अगर किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट लगा है तो आपको समझ जाना है कि वो एक रैशनल नंबर है। तो 2 तो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमें पता है कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो आप फर्स्ट ब्लैंक में भर सकते हैं इरेशनल नंबर। सेकंड ब्लैंक में दिया गया श्रीधराचार्य ड्राइव अ फॉर्मूला नाउ नॉन एज द डॉट डॉट डॉट। श्रीधराचार्य एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के इन्होंने फॉर्मूला दिया था। जो फॉर्मूला दिया था वो फॉर्मूला आपको यहाँ बताने का प्रयास करते हैं। वो फॉर्मूला है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूला के बेस पर आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आज की डेट में इस फॉर्मूले को जाना जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से। तो आप इसमें भर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं। द 10th टर्म ऑफ AP 5 10 15 डॉट 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 इज। ये जो हमें AP दी गई यहाँ डॉट डॉट कर करके, इसका हमसे 10th टर्म पूछा गया है। किसी भी AP का आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं अगर आपको दो चीजें पता हो। पहला तो आपको फर्स्ट टर्म यानी A पता हो और दूसरा आपको D पता हो। मान लो इस वाली AP का फर्स्ट टर्म है 5 और D तो हमें पता नहीं, तो D होता है A2 माइनस A1। A है हमारे पास A1 और ये दिया गया हमारे पास A2। A2 में से जैसे हम A1 माइनस करते हैं यानी 10 में से 5 कम करते हैं या माइनस करते हैं तो हमारे पास D भी मिल जाता है 5। यानी हमारे पास फर्स्ट टर्म भी 5 है और D भी 5 है। अगर हमें किसी भी AP का कोई भी टर्म निकालना है, मान के चलिए हमें 10th टर्म निकालना है। 10th टर्म का फॉर्मूला होता है हमारे पास A प्लस 9D। A होता है फर्स्ट टर्म, D होता है कॉमन डिफरेंस। A हमारे पास दिया गया है 5, 9 मल्टीप्लाई D की वैल्यू भी दी गई हमारे पास 5। अगर हमें 10th टर्म निकालना है तो A10 इक्वल 5 प्लस 9 5 या 45। तो हमारे पास 10th टर्म की वैल्यू आ जाएगी 50। इस वाले ब्लैंक में आप भर सकते हैं 50 यहाँ पर। अगला ब्लैंक दिया गया ऑल डॉट 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 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब हमें ये बताना है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल जो सिमिलर होते हैं। तो जो भी जितने भी इक्विलैटरल ट्राइंगल होते हैं वो सब सिमिलर होते हैं क्योंकि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा इक्वल होता है और करस्पॉन्डिंग एंगल का रेशियो भी इक्वल होता है। तो इस वाले ब्लैंक में आपको भर देना इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगला ब्लैंक दिया गया द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सेस इज कॉल्ड। हमें ये बताना है कि जो हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं एक्स एक्सेस से किसी भी अन्य पॉइंट की डिस्टेंस क्या कहलाती है। अगर एक्स एक्सेस से पूछी जाए तो आप बोलेंगे ऑर्डिनेट कहलाती है। अगर यहीं पर वाई एक्सेस से पूछी जाती है तब आप बोलते हैं एब्सिसा कहलाती है। तो हमसे एक्स एक्सेस से पूछी गई तब हम बोलेंगे उसको ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। अगला ब्लैंक दिया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, अनश्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। हमसे पूछा गया श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी 6 नंबर के हैं, वो भी 6 नंबर के थे। हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है जिसमें लिखा होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू होती है हमेशा 1। तो 1 है हमारे पास डी नंबर पे। हम पहले इसको लगा लेंगे। मैचिंग लिखने का तरीका आपका होगा कि आप अपने एग्जाम की आंसर की में या आंसर बुक में बिल्कुल मैचिंग को आमने सामने लिखेंगे। जैसे हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो हम इसके इक्वल में या डैश लगा के लिख देंगे 1 अपनी आंसर बुक में। इसमें तो नहीं लिख सकते। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारे पास tan 90 डिग्री माइनस ए। हमारे पास एक फिर से एक फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा या कॉट ए। अगर यहाँ ये दिया गया तो हम यहाँ लिख देंगे। तो हमारे पास सेकंड मैचिंग मिल जाएगी हमारे पास कॉट ए। थर्ड मैचिंग है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। इसको थोड़ी सी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे अगर तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए।
9 यहाँ भी है और 9 यहाँ भी, तो 9 ले लेंगे हम यहाँ से कॉमन, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी फिर से निकल के आ जाएगी। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू होती है 1, तो हम इस पूरे पोर्शन के प्लेस पे 1 लिख सकते हैं, तो 9 मल्टीप्लाई 1, 9 बन जा 9, तो हमारे पास 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 9, जिस भी ऑप्शन में 9 होगा वो हम तक लगा लेंगे अपना, तो हमारे पास थर्ड मैचिंग का आंसर आ जाएगा एफ यानी 9। अगला दिया गया द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 04 एंड 30, इसका एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला निकालने के लिए हमारे पास, पहले हम आपको फार्मूला बताने का प्रयास करते हैं। फार्मूला होता है हमारे पास अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको x1 y1 x2 y2 कहाँ मिलेंगे, तो आपको जो नंबर दिए रहते हैं कोऑर्डिनेट वही होते हैं आपके x1 y1, जैसे ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा आपका y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा आपका y2। आप इसकी वैल्यू जैसे इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपको आंसर निकल के आ जाएगा 5, तो फोर्थ वाली मैचिंग का आंसर हो जाएगा 5। आप चाहें तो सॉल्व करके देख सकते हैं। अगली मैचिंग दी गई वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अगर क्यूब का वॉल्यूम पूछता तो ए क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट की मल्टीप्लाई। तो हमारे पास ये दिया गया ए बी सी दिया हो चाहे बी ए सी दिया हुआ है, ये तीनों साइडें दी गई हैं क्यूबॉइड की, तो फिफ्थ वाले मैचिंग का आंसर हो जाएगा सी, फिफ्थ। अगला फॉर्मूला दिया गया है या पूछा गया है एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर या ए का स्क्वायर, जहां भी हमें साइड का स्क्वायर या ए का स्क्वायर दिखाई देगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपकी सब मैचिंग हो गई, धीरे धीरे हम पूरा पेपर खत्म कर देंगे। थैंक यू।